हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज और चतुर्भुज। पहले मैं त्रिभुज को लेता हूं। त्रिभुज, इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा ट्राइंगल। क्या बोलूंगा? ट्राइंगल। इसकी शेप कैसी होती है? ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये आपका त्रिभुज है। इसको आप सिंबल कैसे लिखेंगे? इसको संकेत में कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी। इसका फिगर तो ऐसे बनाएंगे और आज आप इसको कॉपी में संकेत के रूप में आपको इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो त्रिभुज कहते किसे हैं? ये बहुभुज है। बहुभुज है। बहुभुज का मतलब जो 3 या 3 से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है, वो त्रिभुज कहलाती है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो 3 भुजाओं वाली ये बंद आकृति है। तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है क्या? त्रिभुज। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? वह बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हों। 3 भुजाएं हों। तो कहने का मतलब पॉलीगन हैविंग 3 sides called triangle, called a triangle। तो जिस बहुभुज में 3 भुजाएं होंगी उसको त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज में क्या क्या चीज होती हैं? पहला, शीर्ष। शीर्ष, इस त्रिभुज में शीर्ष क्या है? शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो मैं लिख रहा हूं शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। त्रिभुज में दूसरी बात क्या होती है? भुजाएं। भुजाएं, भुजाएं कौन सी हैं? एक भुजा है ए बी, ए बी। एक भुजा है बी सी और एक भुजा है ए सी। ये 3 भुजाएं हो गई। त्रिभुज में कौन से होते हैं? तीसरा त्रिभुज का कोण देखेंगे अपन। यहां देख लेते हैं तीसरा कोण, जिसको एंगल बोलते हैं आप। कौन से कोण? पहला कोण ये देखिए, क्या नाम लिखूंगा इसको? इसका नाम लिखूंगा ए बी सी। कोण का चिन्ह इस तरीके से लिखोगे आप, कोण ए बी सी। दूसरा कोण ये बनेगा, इसका नाम लिखेंगे कोण बी सी ए, बी सी ए। और तीसरा कोण क्या बनेगा? ये बनेगा, इसको लिखेंगे सी ए बी। तो इस तरीके से त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजाएं होंगी और 3 ही कोण होंगे। और एक त्रिभुज में एक चीज और होगी। ये त्रिभुज है, ये इस समतल को 3 भागों में बांट रहा है। एक पॉइंट बाहर हो सकता है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एरिया। तो एक्सटीरियर एरिया कौन सा है? एक्सटीरियर को क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। त्रिभुज में ये बहिर्भाग होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। ये त्रिभुज का इंटीरियर होगा, जिसको
अभ्यंतर भी बोलते हैं। अभ्यंतर भाग जो त्रिभुज के अंदर है, और ये पॉइंट ऐसे हैं जो बाउंड्री है। त्रिभुज की जो बाउंड्री है, जहां पे त्रिभुज आपका त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज का जो सीमा है वो त्रिभुज की बाउंड्री है, इसलिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। त्रिभुज एक समतल को तीन भागों में बांटता है। कुछ पॉइंट उसके इंटीरियर में होते हैं, कुछ एक्सटीरियर में होते हैं, और कुछ उसके ऊपर होते हैं। तो अब आगे चलिए, मेरे पास में एक त्रिभुज है ये, और मैंने इसको ऐसे कर रखा है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ये जो आकृति है, इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? आप कहोगे दो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा। नहीं, तीन त्रिभुज हैं इसमें। आप ध्यान दीजिए तीन त्रिभुज कौन से हैं। पहले मैं लिख रहा हूं त्रिभुज, त्रिभुज का संकेत जरूर लिखेंगे आप इस तरीके से। पहला लिख रहा हूं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। दूसरा लिखूंगा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। और तीसरा, पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा ये पूरा वाला हो गया, ये वाला। तो इसको क्या लिखूंगा? त्रिभुज ए बी डी। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तीन त्रिभुजे होंगे। अब देखो आपके जो किताब के क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, देखो आगे बढ़िए। आपकी किताब में क्या क्वेश्चन है? आपकी किताब में कह रहा है ड्राई रफ्स के जो ट्राइंगल, मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट्स इंटीरियर एंड क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, इज ए पॉइंट ए इज इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। देखो क्या है, एक त्रिभुज बनाना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज आप बना दिया। इस त्रिभुज का नाम क्या देना है आपको? ए बी सी देना है, ए बी सी। एक पॉइंट इसके एक्सटीरियर में, बहिर्भाग में, एक पॉइंट इसके इंटीरियर में। तो इसके एक्सटीरियर में है वो क्यू पॉइंट है। यहां पे क्या है? ये क्यू पॉइंट है। और इसके इंटीरियर में क्या है? ये पॉइंट पी है। ये इसके बहिर्भाग में है। ये क्यू है, ये कहां है? बहिर्भाग में है। और पी कहां है? अभ्यंतर में है। ये एक्सटीरियर में है और ये पी इंटीरियर में। ये इसके अंदर है त्रिभुज के, और ये त्रिभुज के बाहर है। आपको ये बताना है कि ए कहां पे होगा? इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा? ना तो इंटीरियर में होगा और ना एक्सटीरियर में होगा। ये तो बाउंड्री के ऊपर है, तो आप कहोगे ए त्रिभुज पर होगा, त्रिभुज पर होगा। ना तो बाहर होगा और ना अंदर होगा, त्रिभुज पर होगा। ए भी त्रिभुज पे होगा, बी भी त्रिभुज पे होगा, और सी भी त्रिभुज पे होंगे। दूसरा सवाल इसी का, आगे देखिए। ये कह रहा है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स। ये मैंने आपको करवा दिया अभी। क्या कह रहा है ये कह रहा है आप के पास में ये ट्राइंगल है ए बी सी डी। ये आपकी एक आकृति है आपके सामने। इसमें 3 त्रिभुज निकालने हैं जो अपन ने अभी निकाल दिया है। तो इस तरीके से आपका ये, अब इसमें एंगल और निकालिए। इस त्रिभुज में एंगल्स, इसके कोण, त्रिभुज में कोण और निकालने इसमें। तो कोण कैसे निकालोगे देखो आप, और इसकी भुजाएं कैसे कैसे हैं।
इसमें रेखाखंड कौन से हैं? त्रिभुज तो 3 बन गए आपके पास में। त्रिभुज तो 3 कौन से बन गए? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी। 3 त्रिभुज बन गए आपके पास में। आपके पास कौन से बन गए? एक कोण ये बन गया। इस कोण को क्या लिख सकते हो आप? ए बी सी। इस कोण को क्या लिख सकते हो? ए बी सी। इस कोण को क्या लिख सकते हो आप? कोण बी ए सी। कोण बी ए सी। 2 कोण हो गए आपके पास में। इस कोण को क्या लिख सकते हो आप? कोण सी ए डी। इस कोण को लिख सकते हो आप किसको? इसको सी ए डी। इस कोण को 3 कोण हो गए। चौथे कोण इसको क्या लिख सकते हो आप? कोण ए डी सी। तो 4 कोण हो गए। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। ये कोण और बताओ क्या होगा? कोण बी सी ए, बी सी ए या ए बी ए सी बी, ये। और एक कोण और रह गया ये वाला, ए सी डी। ए सी डी। तो ये आपके कोण आ गए सारे के सारे। अब इसमें रेखाखंड क्या क्या जाएंगे? रेखाखंड आपसे पूछे इसमें कौन से रेखाखंड है? एक तो ये रेखाखंड है जो इस त्रिभुज की भुजा है, एक ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है और एक ये रेखाखंड है, एक ये पूरा रेखाखंड है। तो पहला रेखाखंड मैं लिख रहा हूं BC, दूसरा रेखाखंड मैं लिख रहा हूं CD, BC CD, और फिर एक पूरा रेखाखंड लिख रहा हूं BD, यहां से यहां तक। एक रेखाखंड लिख रहा हूं मैं AB, ये वाला। एक रेखाखंड लिख रहा हूं AC और एक रेखाखंड लिख रहा हूं AD। तो ये आपके सारे के सारे रेखाखंड हो गए इस आकृति में। ओके, थैंक यू।